नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। अब उत्तर प्रदेश में आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप उन्हें घरों में बंद कर लीजिए, बाहर मत निकलने दीजिएगा। वो भी शाम हो जाए, 5 या 6 बज जाए तो उसके बाद तो कतई ही घर से बाहर निकलने देने की जरूरत ही नहीं है। इतना खतरा बढ़ चुका है कि शाम के 5 बजे के बाद पुलिस वाले तक बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। खास तौर पर पुलिस में शामिल भर्ती हुई महिलाएं अब इतने खतरे में हैं कि शाम के 5 से 6 बजे के बाद अपने दफ्तर भी नहीं जा सकती, थाने भी नहीं जा सकती। यह हालत है उत्तर प्रदेश के रामराज्य की। यह दावा मैं क्यों कर रहा हूं? आगरा के पुलिस आयुक्त की एक चिट्ठी वायरल है। 20 जून को आगरा की एक महिला इंस्पेक्टर को जब थानेदार ने रात के 12 बजे एसी वाले कमरे में बुलाया तो मामला वायरल हो गया। मामला वायरल हुआ तो थानेदार साहब सस्पेंड हो गए, लेकिन पुलिस आयुक्त साहब इतने पर नहीं माने। मानना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना हो, किसी दलित इंस्पेक्टर के साथ कोई सवर्ण थानेदार छेड़खानी करे, बदतमीजी करे, जातिवाद करे और बलात्कार की कोशिश करे तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन आयुक्त साहब का एक नया आदेश 24 तारीख को जब जारी हुआ तो देखकर मेरी तो रूह कांप गई और आपकी भी कांप जानी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जिस देश में, जिस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही हो, जहां लड़कियां रात के 12 बजे सुरक्षित हों, उसी प्रदेश के एक जिले का पुलिस आयुक्त कहता है, आगरा का पुलिस आयुक्त कहता है कि शाम के 6 बजे के बाद महिला पुलिस वालों की ड्यूटी थाने पर न लगाई जाए जब तक विशेष जरूरत ना हो, और जरूरत पड़े भी तो जो लोग थाने में हैं उन्हीं की लगा दी जाए। बाहर से महिला पुलिसकर्मी थाने पर नहीं आनी चाहिए। आखिर कौन सा खतरा थाने पर मंडरा रहा है? आखिर कैसे लोग, नरपिशाच लोग, कैसी निगाहें लिए, कैसे गिद्ध उन थानों में बैठे हैं और आयुक्त साहब ये स्वीकार कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त अगर ये बात स्वीकार कर रहा है तो बड़ी बात है कि सोचिए, थाने में महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पर महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? कहां गई जीरो टॉलरेंस की नीति? जरा वो आयुक्त साहब की चिट्ठी आपको पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि इस प्रदेश में कितने हालात बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस की वर्दी पहने महिलाएं भी अब डर से थर-थर कांप रही हैं और उनको बचाने के चक्कर में आयुक्त साहब शाम को 5 बजे के बाद थानों के दरवाजे उनके लिए बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम फैसले उसी चिट्ठी में अच्छे हैं, लेकिन आयुक्त साहब जिनके ऊपर आगरा की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उनकी चिट्ठी पढ़कर, सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी, डर से आपकी रूह कांप जाएंगी कि क्या आपकी बेटियां आप सड़कों पर सुरक्षित निकल सकती हैं क्या? आगरा के पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ साहब ने, जो कि एक आईपीएस हैं, इस चिट्ठी के जरिए, इस आदेश के जरिए एक निवेदन किया है, एक आदेश दिया है। वो आदेश क्या है? उन्होंने आदेश दिया है कि सूर्यास्त के बाद थानों में विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी न लगाई जाए। रात्रि में किसी भी विशेष परिस्थिति में थाना परिसर में रह रही महिला उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल की ही ड्यूटी लगाई जाए। क्या उस थाने में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं? बाहर से आने वाली थाने में महिलाएं असुरक्षित हैं? रात को, देर रात अगर कोई महिला थाने पर शिकायत लेकर आए तो क्या वहां बैठे गिद्धों से उसकी अस्मत को खतरा है? क्या उसकी इज्जत खतरे में है? क्या इस देश की आम महिलाएं पुलिस वालों को देखकर घूंघट काट लिया करें या अपनी घरों में छुप जाया करें? अगर महिलाएं जो वर्दी पहनकर थाने में जा रही हैं शाम के बाद थाने में सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जगहों पर जहां पुलिस नहीं है, जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो जहां उपस्थित नहीं है, वहां उनके ऊपर कितना खतरा होता होगा। इतना ही नहीं, आगे आयुक्त साहब और लिखते हैं, यदि विशेष परिस्थितियों में बाहर निवासित महिला पुलिसकर्मी को ड्यूटी हेतु बुलाया जाना आवश्यक है तो सरकारी वाहन भेजकर ही बुलाया जाए एवं सरकारी वाहन से ही वापस छोड़ा जाए। बताइए, यह आदेश महिलाओं के लिए है। वो सड़कों पर अकेले आ जाएंगी तो असुरक्षित हैं। मतलब आयुक्त साहब मान रहे हैं कि आगरा की सड़कों पर मनचले टहल रहे हैं। जिन मंचलों से वो थाने में बचा रहे थे, आखिर वो गाड़ी भी उन्हीं मंचलों में से कोई एक मंचला चला रहा होगा जिससे महिला पुलिस वाली अपने घर से थाने तक आ रही होगी। क्या उसके ऊपर, उसकी अस्मत पर तब खतरा नहीं मंडरा रहा होगा? क्या पुलिस आयुक्त साहब आगरा के मंचलों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या वहां लगातार महिलाओं की इज्जत पर खतरा बना हुआ है? आयुक्त साहब सड़क पर अकेली चलती महिला पुलिसकर्मी को बचाने के लिए तो अपनी सरकारी गाड़ी भेज रहे हैं, पर क्या आम लड़कियों और महिलाओं के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश की बेटियों और बहनों को बचाने के लिए सारी जगह पुलिस की गाड़ियां उनके घर से लेके उनके कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, दफ्तरों तक छोड़ने जाएंगी? क्या पुलिस विभाग में काम करने वाली महिला
महिलाएं असुरक्षित हैं, बाकी महिलाओं को सड़क पर चलते ये मंचले छेड़ते नहीं होंगे और आयुक्त साहब को पता है, तो उन मंचलों को जेल के अंदर क्यों नहीं डाल देते? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इतना सारा बजट, इतनी बड़ी भर्ती, इतने सारे पुलिसकर्मी और इतने सारे थाने एक जिले में होते हैं, क्या वो मंचलों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? आगे आयुक्त साहब लिखते हैं कि किसी महिला पुलिसकर्मी को थाना प्रभारी अथवा किसी अन्य अधिकारी के हमराह में ड्यूटी ही ना लगाया जाए। यदि कहीं हमराह में ड्यूटी ले जाना आवश्यक हो तो 2 से कम महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी न लगाई जाए। बताइए, आयुक्त साहब को अपने ही थानाध्यक्षों पर, अपने ही अधिकारियों पर भरोसा नहीं है कि उनके साथ अगर हमराह महिलाएं गई तो उन हमराह महिलाओं के साथ थानाध्यक्ष साहब क्या कर गुजरेंगे और कितनी खतरे में है वो महिलाएं। आयुक्त साहब को कहना पड़ रहा है कि अकेली महिला हमारे थानाध्यक्ष के साथ न जाए, पीड़ित कहां जाए? अगर थाने के मालिक के पास अगर कोई महिला अपनी शिकायत करने चली जाए अकेले, तो फिर तो थानाध्यक्ष साहब क्या ही करेंगे? आप अंदाजा लगाइए। महिला पुलिसकर्मी अगर अकेले उनकी गाड़ी में हमराह बनकर सुरक्षित नहीं है तो जाने क्या क्या आम लोगों के साथ ये कर सकते हैं। आगे सुनिए, इन्होंने एक और बात लिखी है, प्रेगनेंसी के दौरान लाइट ड्यूटी ही ली जाए, वीवीआईपी ड्यूटी व अन्य बाहर की ड्यूटी व हमराह ड्यूटी न लगाई जाए। जिस महिला पुलिसकर्मी के 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ड्यूटी के मध्य 1 घंटे का ब्रेक दिया जाए। ये अच्छा फैसला है महिलाओं के लिए, इसलिए क्योंकि उनको प्रेगनेंसी के दौरान तमाम समस्याएं हो सकती हैं। आयुक्त साहब यहां बधाई के पात्र हैं। महिला पुलिसकर्मियों की रात्रि गणना सूर्यास्त से पूर्व ही कर ली जाए। पुरुष पुलिसकर्मियों की नियत समय पर ही गणना की जाए। महिला निरीक्षक उप निरीक्षक का अर्दली रूम दिन के समय थाना कार्यालय अथवा एसीपी कार्यालय पर ही किया जाए। अब आप सोचिए कि महिला पुलिसकर्मियों की रात्रि गणना सूर्यास्त से पहले ही कर लेनी चाहिए। यह दकियानूसी विचारधारा, यह खतरे की मानसिकता, यह डर, जाने कौन मंचले हैं जो सड़क पर खतरा पैदा कर रहे थे, लेकिन थाने में सूर्यास्त से पहले महिलाओं को गणना करके उनके घर भेज देने की नीयत बता रही है कि वो मंचले असल में थानों में बैठे हैं। उन्हीं मंचलों से सारा खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस में काम कर रही महिला कर्मियों को है, और जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी अस्मत आज खतरे में है। पुलिस आयुक्त साहब मान चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी, अगर समय हो तो जरा गौर करिएगा कि आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। जिन थानों पर आपको बड़ा भरोसा है, जिन थानों को आपने खुली छूट दे रखी है, जिन थानों की पुलिस आपके ही प्रवक्ता के साथ बदसलूकी से पेश आ रही है, वो थाने अपने ही थानों में महिलाओं के साथ किस सलूक से पेश आ रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि बाबा जी, आप दावा करते हैं कि आपके प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है, महिलाएं सुरक्षित हैं, और आगरा के पुलिस आयुक्त की चिट्ठी यह बता रही है कि इस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जिन लोगों को भी अपनी बच्चियों की सुरक्षा करनी है वो उन्हें अपने घरों में बंद कर लें, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी अब सूर्यास्त के बाद थानों में नहीं जा सकती, तो आपकी बेटियां दिन में घर से बाहर कैसे जा सकती होंगी? मंचलों से बचाना है तो आपको खुद सोचना होगा। योगी जी की 0 टॉलरेंस की नीति तो पता नहीं किस मिट्टी में मिल गई है, आप खोजते नहीं पाएंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।